हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का कंप्लीट, ठीक है, और थ्रू एमसीक्यू। और हमने कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो वीडियो आप मिक्स मत करना, ठीक है, ज़रूर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब एमसीक्यू के थ्रू हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना है, ये हो सके तो ये पार्ट्स में भी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन है पहले आप खुद आंसर देना, फिर उसके बाद आप देखना। तो पहले इसमें पूछा है कि नोबल गैस के रिस्पेक्ट में कौन कौन सा सही है। दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट, हाँ भाई। दे आर हाईली रिएक्टिव, नहीं भाई, लो रिएक्टिव होता है। और दे हैव कम्प्लीटली फिल इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई, तो ये इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो फिल होता है। तो हम देखेंगे नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस क्या होता है, पहले तो देखो ये सिंगल लेक्स आइटम होता है, सिंगल आइटम होता है जिसका आउटर मोस्ट एलिमेंट फील होता है। ये ग्रुप 18 का पार्ट है, ठीक है। आउटर मोस्ट जो आप याद करो 2 8 8 16 होता है ना, और ठीक है, ये मोनो एटमिक होते हैं। और ये कलरलेस, ओडोरलेस मीन्स टेस्टलेस होते हैं। हीलियम भी ऐसा ही होता है, मोनो एटमिक होता है, और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इसका आंसर हो गया खैर फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हर साल रिपीट भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हीलियम किस किस चीज़ में, जो हम इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो हीलियम बैलून में बढ़ी जाती है, एमआरआई मशीन, एयरशिप्स एंड नियॉन, आप एडवर्टाइज लाइट में, इंडिकेटर लैम्प्स में आपने देखा होगा, ठीक है। और आ जाता है हमारा ये आर्गन किस किस में चीज़ में, आर्गन बल्ब में, ठीक है, बल्ब में। और हाई, और ये देखो ये है क्रिप्टॉन, ये है क्रिप्टॉन है, ये हाई इंटेंसिव लैंप्स में यूज आता है। और सिनॉन क्या होता है, ये फ्लैश लैंप्स में, आप गाड़ी की लाइट या फ्लैश लाइट होते हैं उसमें काम आता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव, ये कैंसर थेरेपी, और कैंसर से आप कोबाल्ट 360 याद कर सकते हो। तो देखो, तो मोड एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैरिटी। तो पहले हम मोलैरिटी देख लेते हैं। मोलैरिटी क्या होता है ना, इसके हर साल न्यूमेरिकल आते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है ना, इसे डिनोटेड बाय बड़ा एम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसे ऐसे डिवाइड कर देना, ठीक है। अब देखेंगे मोलैलिटी, वो मोलैरिटी था, और ये मोलैलिटी, इसमें क्या होता है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट को आप मल्टीप्लाई, इसके हम क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से, तब आपको समझ आ जाएगा। तो पहले देखो, एक दर्जन में जैसे 12 केले होते हैं, तो देखो वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल होंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो वैसे ही हमने निकालना है एक मोल में NaCl कितना होगा, तो 6.202 इंटू 10 की पावर 23। तो ये देखो, पहले तो मतलब ऑक्सीजन का निकालना है, मान लो। तो ऑक्सीजन का मास नंबर क्या, मास नंबर आप याद होना चाहिए। तो मास नंबर ऑक्सीजन कितना होता है, 16, एंड 16 इंटू 2 इन 32। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, तो इसका 12 और ये 32। ये पहले हमारा मास नंबर मोल निकल गया, ठीक है। बट ये हमें तो ये नहीं निकालना है, और हमें निकालना है मोलैरिटी। तो गिवन मास अपन मोलर मास हो गया। और मोलैरिटी निकालने के लिए पार्टिकल और एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 है। तो देखो ये PDF का PYQ है। पहले तो देखो हमें बोलना है नंबर ऑफ मोल्स हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। तो कैसे निकालोगे आप, पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, N = नंबर ऑफ एटम और अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, या तो GM/mm, गिवन मास और मोलर मास। तो हमें क्या गिवन है, 104, और मोलर मास किसका है, किसका पूछा है, हीलियम का, तो 4 होता है, तो 26 मोल आ गया, इजी है। और 14 ग्राम ऑफ N2, तो इसे क्या करना, मोल निकालने के लिए 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 28 आ जाएगा। और ये 14 ग्राम है, और अपॉन 28 0.5 मोल आ जाएगा, ठीक है। लो भाई, ये पिछले साल का PYQ है। टेबलसन है 0.5 मोल ऑफ वाटर है, बट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बोलना L, नंबर ऑफ एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ, ये तो हमें जीवन है, तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और अपॉन में एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, तो इसका ये इधर कर दोगे तो ये आ जाएगा 3.01 10 की पावर 23। अब आ जाएंगे मोलैरिटी, ये भी अलग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल, मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है, मतलब ये तो आएगा, यही का सॉल्यूट, और सॉल्यूट को इसमें वो दोनों को ऐड कर देना आप, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलो क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इन 4 ग्राम और 250 ग्राम। तो मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पहले तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने पिछले फॉर्मूला में पढ़ा था कि नंबर ऑफ गिवन मास और ये मोलर मास। तो
द नंबर ऑफ मोल्स, ये ऐसे निकलता है। फिर मोलैरिटी को आप जो भी हमारा आंसर आया उसे 0.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये हमारा बी ऑप्शन होगा। अब ये वाला देखो, इसमें क्या करते हैं, मास % ऑफ सल्यूट निकालना है। तो ये 2 ग्राम लिखा है और बस इसको 18 को 2 से ऐड कर दो या फिर डिवाइड कर दो तो 0.1, और इसमें परसेंट पूछा है तो 100% निकाल दोगे तो 10% आ जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है कि हमारे बॉडी में कौन सा मिनरल रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो अगर हम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो किडनी है, और अगर केमिस्ट्री से देखेंगे तो सोडियम है। सोडियम क्या करता है, फ्लूइड को बैलेंस करता है। कैल्शियम तो बोन्स को मजबूत करता है, और पोटेशियम नर्व के जो भी हमारे नर्व्स के इम्पल्स उसको सही करता है, और आयरन ये हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है। अब देखेंगे RBC रेड ब्लड सेल में इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, WBC में इसमें न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स में भी नहीं होता है न्यूक्लियस। पूछा है कि लीस्ट एक्सपेंसिव प्लास्टिक फॉर्म यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल। तो इसमें है पॉलीथीन बेसिकली हम बोलते हैं, पर केमिकल नेम क्या है, पॉलीथीन है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉलीथीन लीस्ट एक्सपेंसिव प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये अपना जो शेप होता है ना वो चेंज कर लेता है। जैसे आप पॉलीथीन अगर आप हीट करोगे तो आप उसे शेप को चेंज कर सकते हो, जैसे आप बॉल बना सकते हो या कुछ भी। पर थर्मो सेटिंग क्या होता है, वो बहुत हार्ड होता है, उसे हीट करोगे तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। तो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, नाइलन है। तो इसमें पूछा है नेचुरल रबर कौन सा पॉलीमर है, तो ये आइसोप्रीन का है, आइसोप्रीन। तो इसमें बोला है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया जाएगा, एक में एसिड है, एक में वाटर है, एक में बेस है। तो विच ऑफ द 10 कौन सा लाल से ब्लू में बदल जाएगा, तो वो बेस होगा। बेस क्या करता है, अगर उसमें करते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है, और एसिड ब्लू को रेड में। कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड होता है बहुत। HCl स्टमक में होता है आपके, और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl का तो इसमें पूछा है कि किस में 80% कार्बन होगा, तो इसमें इथेन में होगा। पहले मीथेन में मैंने चेक किया तो CH4 होता है मीथेन का, तो इसका 12 हो गया मास, ठीक है, इसमें लिखा है। और हाइड्रोजन का 4। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी कार्बन है और टोटल को डिवाइड करके फिर परसेंट निकाल दो आप, 10% 75 आया। पर इथेन का कितना आया, 100%। इसका दोनों मास ऐड हो गया 24/30 × 100%। तो कार्बन में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जब जलाएंगे तो ब्लू फ्लेम देगा, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम देता है जब ये बर्न होगा। तो एसिटिलीन गैस इज यूज फॉर गैस वेल्डिंग, हाँ भाई, और इसमें ये सही है। और LPG को हम डोमेस्टिक फ्यूल कंटेन प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG जो हमारा गैस है उसमें बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, हाँ। और मीथेन गैस क्या उसमें CNG में होता है मीथेन गैस, हाँ। तो वाटर को जब हम क्लोरीन के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या करेगा, तो वो भी जो भी जम्स है उसे मारेगा भाई। तो इसमें कौन सा गलत है, न्यूट्रॉन के वो लेकर। तो न्यूट्रॉन सेल के आजू बाजू घूमता है, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ये गलत हो गया पहला। और ठीक है,